अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो रियल लिमिट का जो आपको रियल नंबर का आपको डायग्राफ बनाया था, ठीक है, जो डेफिनेशन आपको बताई थी, अब उसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल लिमिट का एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं रीड करता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको मैं बताऊंगा आगे। कंसिडर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स माइनस वन नियर। अब फंक्शन कौन सा मिला है, ये 2x माइनस वन। नियर जो नियर पॉइंट थी y एक्सिस पे, वो क्या है, x इक्वल 4। ठीक है, तो इंस्टिट्यूट इट इज क्लियर दैट y इज क्लोज टू 7, मतलब y एक्सिस पे क्लोज क्या है, 7 है। ठीक है, तो व्हेन x इज क्लोज टू 4, x जो है वहाँ पे किस पे क्लोज है, 4 पे क्लोज है। x पे 4 है, मतलब x नॉट पॉइंट है हमारी, वहाँ पे क्या बोला है, 4 है। ठीक है, ये हमारी पॉइंट है, ये हमारा x इज क्लोज टू 4, मतलब ये x इज पे क्लोज है 4। ठीक है ना, ये थोड़ा मतलब जो है ना ध्यान रख ले कि इसमें थोड़ा मतलब डिफरेंस है। तो बहुत स्टूडेंट कहते सर ये जो है x इज क्लोज टू 4, एक्स नॉट इज टू 4, इसमें क्या डिफरेंट है। डिफरेंट बेटा ये है कि यहाँ पे पॉइंट मिली हुई है, यहाँ पे एक्स इज पे हमें 4 किलो से। ठीक है ना, जो अब लिमिट ऑफ 2x माइनस वन एक्स इक्वल 4, ठीक है ना, इक्वल 7। हाउएवर ये हमें फंक्शन मिला है, ठीक है ना, आपको बताया था। तो ये जो पिछली डेफिनेशन थी, आपको रियल लिमिट में आपको बताया था कि ये लिमिट एफ एक्स इक्वल 7 एक्स इक्वल एल। तो लिमिट क्या है हमारी, एक्स अप्रोच एक्स नॉट। ठीक है, एफ एक्स एक्स नॉट, मतलब एल जो है वो 7 है। ठीक है, इक्वल 7 की इक्वल है, और एक्स नॉट इक्वल किस पे, एक्स 4 पे, यहाँ पे मैं बताया था ये इसके साथ इक्वल है। ठीक है, अब एक्स जो एक्स है वही फंक्शन मिला है हमें। फंक्शन कौन सा है हमारे, फंक्शन ये 2x माइनस वन, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो हम अच्छा आगे हम बताएंगे डज हैव एक्स टू बी दैट वाई इक्वल टू एक्स डिफरेंस 7 लेस देन 2 यूनिट्स। अब ये सारा जो क्वेश्चन करा है कि भाई ये देखो y एक्सिस पे डिफरेंस हो रहा है 2 यूनिट्स का 7 पे। ठीक है, अब x एक्सिस पे क्या होगा हमें वो मालूम करना होगा, x एक्सिस पे। ठीक है ना, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द x इन y माइनस 7 लेस देन 2। ठीक है, लेस देन हमारा क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखा है, लेस देन यूनिट। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे ये क्या होगा, 2 होगा। या मैंने आपको बताया भी था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये है f। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो मतलब ये जो एप्सिलॉन में डिफरेंस हो रहा है ये हमारा क्या है, 2 है, और एफ एक्स जो हमारा है वो क्या है, y, मतलब ये हमारा 2x माइनस वन है। ठीक है, तो एल हमारा क्या है, 7 है, यहाँ पे एल हम 7 मेंशन किया है, एल हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो फाइंड द आंसर, तो find the answer we first express y minus 7। ठीक है ना, y minus 7 in term of x, in term of x। अब इसको हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, जो ये अब ये देखो y minus 7, अब y इक्वल किस पे है,
2x माइनस 1 पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे मॉड, ये मॉडुलस है, ठीक है ना, मॉड y माइनस 7 मॉड, तो y इक्वल किस पे 2x माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 लेस देन 2, देखो अप्रूव हो गया। मतलब इसको हम सोल्व किया, ये आंसर मिला, ये हमें यहाँ पे मतलब ये एफ ऑफ एक्स, ये एल, ठीक है, ये हमारा एल मिला यहाँ पे 7, ठीक है ना। मतलब हमें 7 जो है क्या है हमारा एक्स किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हम जाएंगे तो ये वैल्यू मिल गया हमें। अब इस वैल्यू को हम एक्सेस पे तो करके हम एक्सेस का डिफरेंट यूनिट्स जो है ना डिफाइन करेंगे, एक्सेस पे कितना डिफरेंट यूनिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखिए what value of x satisfy, what will x satisfy, और हम क्या करेंगे x को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा वैल्यू हमें प्रूव हो गया, ये हम लिखेंगे 2x माइनस 8 लेस देन 2, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम सेटिस्फाई करेंगे एक्स पे। तो फर्स्ट जो है मैं डायग्राफ जो है ना आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब हमें मालूम करना है तो वाट वैल्यू यहाँ कह रहा है, ये तो ध्यान से आप समझो, कह रहा है वाट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई, मतलब एक्स को हम वैल्यू जो है मालूम करेंगे, यूनिट्स मालूम करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हमें एक्स का मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैं आपको जो है ना डायग्राफ बताऊंगा, फिर आपको इस वैल्यू को हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राफ जो है ना कैसे बनेगा, एक्स और वाई पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी स्टूडेंट साथ प्रॉब्लम आती है कि कह रहा है कि सर ये जो फंक्शन मिला है डायग्राफ, इसको हम कैसे मतलब मालूम होता है कि सर ऐसे हम डायग्राफ बनाएंगे, ये हमें कैसे पता चले कि ये इसी को ऐसे जो है डायग्राफ बनाएंगे। ये एक मैं आपको हिंट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल 2x माइनस 1, ठीक है, ये हमें फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो y इक्वल 2 के इक्वल है, वाई एक्स इक्वल है, वाई माइनस 1 के साथ भी इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे 0 है पॉइंट हमारा, यहाँ पे y इक्वल टू मतलब y इक्वल किस पे है 1 2, यहाँ पे हमारे क्या है पॉइंट है, ठीक है। तो y इक्वल x, आपको पता है y इक्वल x का ग्राफ कैसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो y इक्वल माइनस 1, ये पॉजिटिव, ये नीचे क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना, मतलब माइनस 1 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे माइनस 1 होगी। तो y इक्वल x का डायग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा है y इक्वल 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अब हम वैल्यू एक्स नॉट पे निकालेंगे, तो एक्स नॉट पर वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है 4, यहाँ पे हम 4, ठीक है, आ गया 4, ये एक्स नॉट इक्वल 4, तो हमें नॉट का पॉइंट जो है ना यहाँ पे एक्स नॉट 4 मिला हुआ है, ठीक है। अब 7 एल का जो वाई एक्सिस का होता है वो 7 है, ये वैल्यू हमें 7 मिला हुआ है यहाँ पे, ये दो वैल्यू जो है क्या करे आपके करस्पॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना, एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स नॉट और एल अपने आप को क्या करे करस्पॉन्डिंग बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 7 मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 है ये, ठीक है ना। अब बाय लेस देन 2 यूनिट्स, देखो इसको तो हमें पता चला y एक्सिस से लेस देन क्या करेंगे 2 यूनिट्स, मतलब 2 टू लेस 5 7 2 माइनस करेंगे कितने होंगे 5,
ठीक है। तो अब 5 हो गए। अब इसको 7 में 2 ऐड करें कितने हो गए 9। ठीक है, पता चल गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पिछली बार डायग्राफ आपको बताया था ना, मतलब हम ऊपर जाएंगे क्या होगा पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे हम क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ एल माइनस एल प्लस, ठीक है, एल माइनस, ये कोई पॉइंट है, ये देखो प्लस हो रहा है, यहाँ पे नीचे माइनस हो रहा है, मतलब नीचे हम यहाँ पे जब आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, ऐड होगा मतलब, ठीक है। तो 2 ऐड करेंगे, तो ये तो वैल्यू हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गई, यहाँ पे ये तो बाउंड हो गया वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पता चला गया है कि ये बाउंड्री इसकी हो गई, ठीक है। 9 और 5 के बीच में जो भी नंबर आएंगे उसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो अब एक्स का हमें मालूम करना है, यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन से नंबर आएंगे और कितने नंबर डिफरेंस हो रहे हैं, ये हमें मालूम करना होगा। ये बताया है ना व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म मिला हुआ है। अब हमें टू फाइंड द आंसर वही फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होगा, ये हमें जो है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम किसके साथ सोल्व करेंगे, इनइक्वलिटी, ठीक है ना, इनइक्वलिटी। तो फाइंड आउट वी सोल्व इनइक्वलिटी, ठीक है ना। तो इनइक्वलिटी हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। अब आओ इस टर्म को हम कैसे सोल्व करें, 2x माइनस 8, ठीक है, लेस देन 2। मैं इसको दो पैटर्न में करूँगा, एक डायरेक्ट एक स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट डायरेक्ट करता हूँ, फिर इसका स्टेप इसको जो है ना प्रूव करूँगा, ठीक है। 2x माइनस 8 लेस देन 2 और लेस देन -2। अब आप जो है ना सोच रहे हैं कि ये -2 कहाँ से आ गया, ये तो -2 है। देखो यहाँ पे आपको बताया था कि 7 में माइनस करेंगे 2, तो ये लेस देन होगा माइनस। अब बीच में जो है ये हमें फंक्शन मिला हुआ है, टर्म मिला हुआ है, ठीक है, तो एक माइनस। अब ऊपर ऐड करेंगे तो ये 2, ठीक है, ऐसे हम टर्म लिखेंगे। अब इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ -2 के साथ ये वैल्यू हम उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को हम इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू का ऐड करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब आप कैसे करते हैं इसको, तो -2 को 2 के साथ हम ऐड करेंगे 8, ठीक है ना। तो प्लस का 8 और माइनस का 2 कितना हो गया, ठीक है। तो ये 6 होगा, फिर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, इसमें, ठीक है ना। फिर इस टर्म को हम 8 के साथ 8 को ऐड करेंगे, तो प्लस और माइनस के 8 कैंसिल, फिर 2x को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2x को हम 2 से करेंगे फिर क्या होगा, सॉरी x होगा, ठीक है ना। 2 कैंसिल तो x बचेगा, फिर ये लेस देन की साइन x, ठीक है ना, फिर ये लेस देन की साइन। अब इसके साथ 8 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 10 को डिवाइड करें 2 से कितने हो गए 5। देखो आ गया, x एक्सिस पे 3 और 5। अब हमें पता चला कि यहाँ पे राइट साइड 5 और लेफ्ट साइड 3 प्रूव हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 लेस देन x -4 लेस देन ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे अच्छा -1 लिखेंगे, ठीक है, सही है। तो क्यों हमें ऐसे करें कि ये तो दो यहाँ पे देखो ना, आप ये सोच रहे हैं कि सर ये 3 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, 3 यहाँ पे लिखा है, 3 यहाँ पे कैसे किया, नहीं, ये जो डिफरेंस आ रहे टर्म, ठीक है, 2 को 3 को कितने नंबर डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस,
यहाँ पे डिफरेंट 2 आ रहा था तो 2 2 लिखा। यहाँ पे डिफरेंट कितने आ रहे हैं, एक। देखो 4 में 1 ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट से राइट 1 ऐड करेंगे 5 होगा। मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, मतलब एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, अब राइट के लेफ्ट में आएंगे तो कैसे होगा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो ये एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। प्रूव हो गया। यहाँ पे 2 का आ रहा था, एक्सिस पे वो मिला हुआ था, अब हमें मालूम करना होगा इस एक्सिस पे, वो भी हमें प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, बाउंड होगा इस, तो इस ये जो पॉइंट है ना, इस पे सीधा 5 का बाउंड होगा और इस पे सीधा ये बाउंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव, ग्राफ जो प्रूव हो गया। तो ये अच्छा, अब इसको मैं डायरेक्ट सोल्व किया, अब इसको मैं जो है ना स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूँगा। 2x माइनस 8 लेस देन 2, 2x माइनस 8 लेस देन 2 लेस देन माइनस 2। ठीक है ना, अब ये देखो, ये टर्म 2x माइनस 8 जो है इस माइनस 2 के साथ लिखेंगे, 2 लेस देन 2x माइनस 8। ठीक है, एंड लगाएंगे, एंड अब ये टर्म इसके 2 के साथ हम पुट करेंगे, 2x माइनस 8 लेस देन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इस टर्म ये और ये टर्म ये, इसको हम 8 8 ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम 8 पॉजिटिव 8, तो इसमें पॉजिटिव 8, इसमें हम पॉजिटिव 8 ऐड करेंगे, इसमें हम पॉजिटिव 8 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, फिर इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये लेस देन, तो ये कैंसिल 0, 2x को हम 2 से साथ डिवाइड करेंगे, फिर क्या आ जाएंगे, ये भी कैंसिल 2x को हम 2 से साथ डिवाइड करेंगे, लेस देन। ठीक है, ये कितनी होगी 10 होगी, 2 और 8 कितना होगा 10, 10 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा 3। ठीक है, 2 कैंसिल, x यहाँ पे x हम कॉमन यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या होगा 5, देखो प्रूव हो गया। अब इसको हम डिफरेंट करेंगे, क्या होगा -1 लेस देन x माइनस 4 लेस देन 1, ये हमारा प्रूव हो गया। मतलब अब ये पता चला कि x में कितने डिफरेंस आ रहे हैं, वो -1, मतलब ये नंबर बाउंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हम 3 और 4 बाउंड हो रहे हैं, यहाँ पे ये भी हमारा बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स लिमिट्स आगे पढ़ेंगे, उसको आप डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उस पर हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।